नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विकास इंस्टीट्यूट में। तो आज हम आपके सामने लाए हैं क्लास नंबर 5 मिक्सचर एंड एलिगेशन की। तो इससे पहले हमने 4 क्लासेस देख ली थी। आज हम लाए हैं क्लास नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं अच्छे टॉपिक के साथ में। और जैसे कि आपको पता है कि इस समय 9 तारीख में रेलवे टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, उसके फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं। तो आप उसका फॉर्म भी भर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें फुल डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्या नोटिफिकेशन में आया है और क्या उसके अंदर मांग आया है। तो इसको जो है सही तरीके से आप तैयारी कीजिए। बहुत टाइम है आपके पास में, ठीक है। 4 से 5 से 6 महीने हैं आपके पास में, ठीक है। और यही टाइम आपके पास यूपी पुलिस के पास में है, पूरा फुल टाइम है। और ये साल आपके लिए नौकरी लगाने के लिए भरपूर है अगर आप नौकरी चाहते हैं, ठीक है। आपका सिलेक्शन निश्चित ही हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन, जिसमें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, ऑल ओवर मैथ, ठीक है। एडवांस प्लस अरिथमेटिक दोनों मैथ हम आपको कवर करा रहे हैं। और आपको कोई वीडियो अच्छी लग रही हो या फिर आपको कुछ सीखने को मिल रहा हो तो आप जरूर उसको लाइक करें एंड हमारा हौसला बढ़ाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास नंबर 5 मिश्रण। चलिए अच्छे ट्रिक के साथ में और अच्छे मेथड के साथ में देखिए जो क्वेश्चन है आपका टाइप नंबर 7 है। इससे पहले मैंने आपको कितने टाइप करा दिए थे, आपको मैंने 6 टाइप इससे पहले मैं करा चुका हूँ। ये आपका टाइप नंबर 7 है। तो देखिए क्या है, दूध और पानी के 80 लीटर मिश्रण में 20% पानी है। कितना पानी और मिलाया जाए जिससे पानी 30% हो जाए। देखिए इन क्वेश्चंस की पहचान आप कैसे करोगे। इन क्वेश्चंस की पहचान होगी कि जो पदार्थ इसके अंदर डाला जाएगा वही पदार्थ निकाला जाएगा, ठीक है ना। यानी कि पदार्थ सेम होना चाहिए, आपका समझ रहे हैं ना। पदार्थ आपका निकालने वाला और डालने वाला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसकी जो मैं पहले क्वेश्चन में एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, बाद में चुटकियों में इसका आंसर निकाल पाएंगे। देखिए पहले आपको क्या करना होगा, कुल मात्रा, ठीक है। तो कुल मात्रा देखिए उसको लेना है मल्टीप्लाई दोनों प्रतिशत का अंतर, ठीक है ना। दोनों प्रतिशत का अंतर लेना है यहाँ पर आपको, ठीक है। दोनों प्रतिशत का अंतर लेना है और अपॉन में 100 माइनस अंतिम वाला प्रतिशत। कौन सा वाला, अंतिम वाला प्रतिशत। इस तरीके से आपको लेकर चलना है। आप केवल एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, फिर आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए कुल मात्रा कितनी है, 80 लीटर, क्लियर है। देखिए दोनों प्रतिशत का अंतर कौन सा, ये वाला 80 का और सॉरी कौन से का, 20% का और 30% का अंतर। यहाँ पर आपको माइनस प्लस नहीं देखना है, ओनली अंतर देखना है कि दोनों का अंतर कितना आएगा। तो 20 और 30 का अंतर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अपॉन में 100 माइनस अंतिम प्रतिशत कौन सा आपका, 30% अंतिम वाला है। तो 100 में से आप कितना घटा लोगे, 30 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा, 70%। बोलिए कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो बोलो हाँ, क्लियर है। चलिए अब देखिए इसको क्या कर लेना, 80 लीटर का मिश्रण है, इसको 70 कर लेना, 70 है आपका, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, कुल मात्रा 70 आ जाएगी, ठीक है। इससे इसको काट लेंगे, 7 से 10 बार कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि उसका जो मिश्रण है वो कितना हो जाएगा, 10 लीटर आ जाएगा आंसर आपका। क्लियर है कितनी बात, बताइए आया समझ में। इंग्लिश वाले इससे पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में दे रखा है ऑप्शन है आपके, आंसर आपका कितना आ जाएगा, 10 लीटर आ जाएगा। यानी कि दोबारा समझ लो कि दूध और पानी के 70 लीटर मिश्रण में 20% पानी है। कितना पानी और मिलाया जाए जिससे पानी 30% हो जाए। सिंपल आपको यहाँ पर क्या करना है, कुल मात्रा लेनी है, दोनों प्रतिशत का अंतर लेना है और 100 माइनस अंतिम प्रतिशत, अंतिम जो भी होगा उसको आप माइनस करोगे और ऊपर दोनों का अंतर लेना है। अंतर का मतलब क्या है कि आपको क्या करना है, माइनस प्लस बिल्कुल नहीं देखना, केवल अंतर देखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्लियर है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। देखिए हमारा पर्पस है आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराना, अच्छे से अच्छे ट्रिक आपको समझाना, ताकि आप ऑल ओवर मैथ को अच्छी तरीके से सीख सकें। यही हमारा मोटिव है। इसलिए हम कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन हर बैच में करवाते हैं, हर लेक्चर में करवाते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, ताकि आपको और ज़्यादा नहीं भटकना ना पड़े। आपको मैथमेटिक्स एक ही जगह पढ़ करके आपसे आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में
10% पानी है, कितना पानी और मिलाया जाए जिससे पानी 20% हो जाए। तो कुल मात्रा कितनी है 40, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं, ठीक है ना। और दोनों का अंतर कितना, 20 और 10 का कितना आ जाएगा, अंदर 10 आ जाएगा, और अपोन में कितना आ जाएगा आपका 100 माइनस अंतिम वाला क्या है 20, तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, तो अपोन में कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है। इसे 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 2 बार कट जाएगा, ऊपर 10 बचेगा, तो कितना आ जाएगा 5 लीटर आंसर आ जाएगा, 2 पंजे 10, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। विद इन सेकंड्स में आप आंसर निकाल पाएंगे अगर आप इस दिल से पढ़ाई करते हैं मैथमेटिक्स की, ठीक है। चलिए आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, बताइए क्या इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल 32 की तरह ही। देखिए दूध और पानी के 140 लीटर, कितना ले लेंगे आप 140 ले लेंगे, ठीक है, गुणा लगा देंगे। मिश्रण में 20% पानी है, कितना पानी और मिलाया जाए जिससे 30% पानी हो जाए, यानी कि दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 10 का आ जाएगा, और 100 माइनस सेकंड वाला वो प्रतिशत कितना हो जाएगा 70 बचेगा, ये 0 से ही कट जाएगा, 7 से 2 बार कट जाएगा, कितना आ जाएगा 20 लीटर आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। वेरी सिंपल मेथड है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। चलिए कुछ भी समझ में नहीं आया आपको तो कमेंट में उस चीज को हमें जरूर बताएं, ताकि हम आपको उसका आंसर बता सकें और हमें ये पता रहे कि आप वाकई में ही हमारे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जिससे हमें नए नए क्वेश्चन लाने में अच्छा लगे और हमको खुशी हो, ठीक है, और आपका भी सिलेक्शन हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34, देखिए बोल रहे हैं 1600 ग्राम के मिश्रण में अल्कोहल का पानी है, अल्कोहल का पानी है, अल्कोहल का पानी है, यानी कि टोटल मिश्रण है जो 1600 ग्राम का है, जिसमें अल्कोहल भी और पानी भी है। मिश्रण में 50% अल्कोहल है, कितने अल्कोहल वाष्पित किया जाए, यानी वाष्पित मतलब निकाला जाए जिससे अल्कोहल 20% रह जाए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। टोटल मिश्रण कितने का है आपका 1600 ग्राम का, कितने का 1600 ग्राम का, ठीक है, जिसमें 50% क्या है अल्कोहल है और 20%, यानी कि अंतर देख लो 50 और 20 का कितना आ जाएगा अंतर 30 आ जाएगा, अपॉन में 100 में से घटाकर अंतिम वाला प्रतिशत कितना है आपका 80 हो जाएगा, ये आ जाएगा 80, क्लियर। इससे ये घट जाएगा 8 दूनी कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 200 लीटर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, और विद इन सेकंड्स में आप आंसर निकाल पा रहे हैं। बोलिए क्लियर है कि नहीं, बात समझ रहे हैं आप, बोलिए। 2 3 600 हो जाएगा, 600 लीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 8 में 16 2 3 6 600 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। विद इन सेकंड्स में आप आंसर निकाल सकते हो। चलिए आगे, ठीक है, कुछ भी समझ में ना आए आप जरूर बताएं कमेंट्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। देखिए टाइप नंबर 7 था वो, और टाइप नंबर 7 आपके समझ में आया होगा। अब देखिए ये जो टाइप है टाइप नंबर 8, इससे ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है आपका, इसको जरा ध्यान से समझना और ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए देखिए एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है 7:5 है। एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है 7:5, यानी टोटल मिश्रण है, ठीक है। जब इसमें 15 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:8 हो जाता है। तो नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा बताइए, क्या बताइए, कुल मात्रा बताइए। बोलिए क्या पूछा है, पानी की मात्रा पूछी है, और बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। देखिए एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, एक मिश्रण है जिसमें एक मान लीजिए कोई मिश्रण है, इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो कितना है 7:5 है। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है। जब इसमें 15 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाता है, यानी कि ये वाला पुराना अनुपात होगा, ठीक है। जैसे ही इसमें 15 लीटर पानी मिलाया गया तो इसका जो नया अनुपात हुआ वो कितना हुआ 7:8 हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है। यानी कि एक मिश्रण था, उस मिश्रण के अंदर पानी का और किसका दूध का जो अनुपात था वो 7:5 था। जैसे ही इसमें 15 लीटर पानी मिलाया गया, क्या मिलाया पानी मिलाया, तो उसका अनुपात कितना हो गया 7:8 हो जाता है। अब इन्होंने पूछा कि नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा, केवल पानी की मात्रा आपसे पूछी जा रही है। अब देखो एक चीज देखना, जब पुराना अनुपात था तो अनुपात कितना था 7:5,
ठीक है। और जब वो नया अनुपात बना तो कितना बना 7:8। अब देखिए मिलाया क्या गया है वाटर। अब देखना इधर मिल्क कितना था 7, इधर मिल्क कितना है 7, यानी कि पुराने अनुपात में मिल्क 7 था और नए अनुपात में मिल्क कितना है 7 है। पुराने अनुपात में वाटर 5 था और नए अनुपात में वाटर कितना हो गया 8 हो गया, यानी कि जब पानी मिलाया गया तो मिल्क पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, प्रभाव किस पर पड़ा वाटर पर पड़ा। ठीक है, यानी कि मिल्क पहले भी 7 था, मिल्क अब भी 7 है। अगर ये अलग अलग होता तो मैं बताता उसमें अलग तरीका, लेकिन जब सेम हो तो क्या करेंगे, क्योंकि दोनों सेम है, मिल्क प्रभाव किस पर पड़ा है ओनली वाटर पर पड़ा है। वाटर 15 लीटर मिलाया गया तो वाटर पहले 5 था और अब कितना हो गया 8 हो गया, तो कितना बढ़ा 3 लीटर बढ़ा, कितना बढ़ा 3 बढ़ा। तो इधर बढ़ा है 3, भाई 15 लीटर वाटर मिलाने से इधर 3 का प्रभाव पड़ा, कितने कितना पर पड़ा 15 पर, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा। इधर बड़ी वैल्यू 3 है रेशो में, उधर बड़ी वैल्यू कितनी 15, तो ये दोनों बराबर रखोगे आप और 1 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, एक का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। आपसे क्या पूछा है मिश्रण में पानी की कुल मात्रा, ठीक है ना। व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर, तो आप क्या करेंगे न्यू मिक्सचर में वाटर की क्वांटिटी कितनी थी 8, तो आपको ये समझना है कि 8 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 8 से कर दोगे, 8 पंजे 40 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि नए मिश्रण में जो वाटर की मात्रा होगी वो कितनी होगी 40 लीटर होगी, 40 लीटर होगी। आया समझ में। इसी तरीके से हम क्वेश्चन को करते रहेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है 9:7 है। क्लियर। जब इसमें 21 लीटर पानी मिलाया जाता है तब नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है 9:10 हो जाता है, यानी कि 9:10 हो जाता है। नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा बताइए, है बिल्कुल सही क्वेश्चन। अब देखिए एक बात फिर से ध्यान रखो इसमें कि जो मिल्क है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये मिल्क है और ये वाटर है, ये आपका ओल्ड वाला रेशो है, ये आपका न्यू वाला रेशो है। देखिए मिल्क पहले भी 9 था, मिल्क अब भी 9 है। बढ़ाया क्या गया है वाटर कितना 21 लीटर, और इधर वाटर में प्रभाव पड़ा, वाटर पहले कितना था 7, अब कितना हो गया 10, तो कितने का प्रभाव पड़ रहा है 3 का, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा ये वाला, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 7। पूछा क्या है आपसे, तो नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा बताइए, तो पानी कितना है नए मिश्रण में 10, 10 का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी, इससे 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 10 सत्ते 70 लीटर आ जाएगा। यानी कि नए मिश्रण में जो वाटर की मात्रा हो जाएगी तो 70 लीटर हो जाएगी। क्लियर है। समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। देखिए एक चीज का ध्यान रखना, जो मैंने अभी बताया कि जब वाटर को मिला रहे हैं तो मिल्क पर अब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, यानी कि जो मिल्क पहले था वही मिल्क बाद में है। और अगर ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आपका वाटर मिला रहे हैं लेकिन प्रभाव मिल्क पे भी पड़ रहा है तो उसको कैसे करेंगे, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 37 क्वेश्चन देखिए एक बर्तन में, ध्यान से देखना, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, यानी कि एक बर्तन है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशो कितना है 3:2 है। बर्तन में 20 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। ठीक है, अब क्या निकाला जा रहा है मिश्रण निकाला जा रहा है, जिससे नया अनुपात कितना हो जाता है 1:4 बन जाता है। कितना हो जाता है 1:4 बन जाता है। क्लियर है कितनी बात 1:4 बन जाता है। मिश्रण में दूध और पानी की कुल मात्रा बताइए। आपके क्या पूछा कुल मात्रा, तो यहाँ पर जो मिश्रण निकाल रहे हैं ये मिश्रण नहीं निकाल रहे, वाटर ही निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे पानी निकाल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए जब इसमें से 20 लीटर क्या निकाला गया वाटर निकाला गया तो इसमें देखिए मिल्क का भी प्रभाव पड़ा। तो जब मिल्क पर प्रभाव पड़ेगा तो हम क्या करेंगे मिल्क की वैल्यू को क्या बनाएंगे सेम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मिल्क कितना था 3, क्योंकि निकाल तो वाटर रहे हैं, निकाल तो वाटर रहे हैं तो मिल्क का प्रभाव क्यों पड़ना चाहिए।
तो इस वजह से हम क्या करते हैं, उस क्वांटिटी को सेम बनाते हैं, उस वैल्यू को सेम बनाते हैं, क्योंकि आप निकाल तो वाटर रहे हो तो मिल्क पर प्रभाव क्यों पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए इधर मिल्क कितना था 3, इधर कितना हो गया 1, तो यहाँ पे इसका प्रभाव पड़ा, तो हम इसको 3 बनाना पड़ेगा। इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 का 3 हो जाएगा और 3 चौक 12 हो जाएगा। तो देखिए मिल्क यहाँ भी 3 और मिल्क यहाँ भी 3, अब इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अब देखिए पहले वाटर कितना था 2 और वाटर कितना है 12, तो कितना बड़ा है 10, उधर कितना है 20, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा 20, एक का मान निकालो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इन्होंने पूछा क्या, मिश्रण में दूध व पानी की कुल मात्रा बताइए, तो कुल मात्रा कितनी है नए वाले मिश्रण में 3 और 12 15, यानी कि 15 का मान आपसे पूछा है, कुल की मात्रा पूछी है। अगर ये पानी की पूछता तो 12 से मल्टीप्लाई करके 2 की, अगर ये मिल्क की पूछता तो 3 की मल्टीप्लाई करके 2 की, लेकिन कुल की मात्रा पूछी है तो 12 और 3 15, तो 15 से आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 लीटर हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है इतनी बात, आया समझ में, समझ में आया तो बोलो हाँ, और नहीं आया तो वीडियो को दोबारा जरूर देखें, उसको रोक कर देखें, ताकि आपको बार बार समझ में आ जाए और बार बार वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। आप उसको रिपीट करिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगी, और डाउट मैं आपको क्लियर करूंगा इसमें, ठीक है। इसीलिए हम बहुत आसान तरीके से मैथ को लेकर के आए हैं आपके लिए, ताकि आप मैथ को सीख सकें बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, देखिए बताइए क्या इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन लग रहा है। एक बर्तन में दूध व पानी के मिश्रण का अनुपात कितना है, मिल्क और वाटर का रेशो कितना है 7:5 है। यदि बर्तन से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में दूसरा पदार्थ डाल दिया जाता है, तो उससे नए अनुपात कितना हो जाता है 7:9 हो जाता है। तो देखिए मिल्क पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, किसका प्रभाव पड़ रहा है वाटर पर, तो कितना प्रभाव पड़ रहा है 4 का, उधर कितना प्रभाव पड़ रहा है 9 का, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर आपको मिश्रण बोलता है, ठीक है, आपको केवल क्वांटिटी ना बोले कि पानी को निकाल रहे हैं या मिल्क को निकाल रहे हैं, तो आप केवल ये समझें कि जिस पर प्रभाव पड़ रहा है वही निकाला जा रहा है, वही डाला जा रहा है। यहाँ पर देखिए मिल्क पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, किस पर प्रभाव पड़ रहा है वाटर पर, यानी कि वाटर ही निकाला गया, तो कितना हो जाएगा 4/9, एक का मान निकालोगे तो 9/4 आ जाएगा। आपसे पूछा क्या है, देखिए बर्तन की क्षमता बताइए। देखिए क्षमता का क्या मतलब है, फुल कैपेसिटी, आपसे कुल का मान पूछा है। क्षमता का मतलब क्या है कि बर्तन के अंदर कितना मिश्रण डाला जा सकता है, यानी कि कुल का मान आपसे पूछा है। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में कहा था कुल का मान, उसमें क्षमता कह दिया, क्षमता का मतलब भी कुल ही होता है। तो 9 और 7 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 16 से गुणा कर दो, यानी 16 का मान आपसे पूछा है, 4 से 4 बार काट दोगे, 9 चौक कितना हो जाएगा 36 लीटर हो जाएगा। यानी कि जो बर्तन है वो 36 लीटर का क्षमता है, उसकी 36 लीटर वो मिश्रण अपने अंदर रख सकता है, ठीक है। ये थे आपके 2 टाइप इसके अंदर, इसमें मैंने आपको 8 क्वेश्चन करवाए। अब कोई भी क्वेश्चन अगर आपको इसमें से समझ में नहीं आता, कोई भी डाउट है आप कमेंट में बताएं, ठीक है ना। कोई भी जो चीज छूट गई है तो वो भी बताएं, ठीक है। जो आपको समझ में आई मैंने आपको ये बता दिया। आप यहाँ पे एक्यूरेट कोई भी मिश्रण का नाम ना ले, जैसे मान लो आपसे नाम है कि वाटर निकाला जा रहा है, यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे कि प्रभाव किस पर पड़ रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि जिस पर प्रभाव पड़ रहा है वही चीज निकाली जा रही है। अगर यहाँ मिश्रण बोलता है, वरना क्वेश्चन को साफ साफ कहेगा तो क्या चीज निकाली जा रही है, क्या चीज डाली जा रही है, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, और जो है पूरी मैथ हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट विकास इंस्टीट्यूट मुरादाबाद के नाम से हमारा चैनल है, हम जो है ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अच्छे तरीके से पढ़िए, अपने वहाँ पर पूरा कीजिए। और मैथमेटिक्स को अगर आप 0 लेवल से बिल्कुल सीखना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, हमसे कनेक्ट हो जाइए यूट्यूब पर, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है। जो भी पुलिस का एग्जाम आपको एग्जाम अच्छे तरीके से क्रैक करना है, और रेलवे का नोटिफिकेशन आ चुका है, टेक्नीशियन का कैलेंडर पहले ही जारी हो चुका है, तो आप जो है नोटिफिकेशन देख सकते हैं। बाकी मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा टेक्नीशियन की,
ऑल डाउट आपका क्लियर करूंगा। सिलेबस सेम है टेक्नीशियन का आपका, जो आपका सिलेबस होता है मैथ रीजनिंग जीएस ये सब आएगा आपका, ठीक है। बाकी जो है आपको केवल एक पेपर आपका टेक्नीशियन में होगा, अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित ही हो जाएगा। ये साल आपका नौकरी का साल है, नौकरी का साल समझिए। रेलवे का जो कैलेंडर वो जारी काफी पहले हो चुका है, यूपीएससी का मौका है आपके पास में। बाकी भी काफी सारी वैकेंसियां हैं सरकारी.in.com पर, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नई वीडियो के साथ में, नए लेक्चर के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ में, नए टिप के साथ में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।